माह रमजान के आखिरी असर चल रहा है और इस असरे में जो है अमरावती का जो जमील कॉलोनी है, ये जो एरिया है, ये जो मार्केट है, यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। बड़ी तादाद में जो है शहर भर से लेडीज यहाँ पर खरीदारी के लिए आती है। ऐसे में ये जो एरिया है, ये नागपुर गेट थाने के अंडर में आता है और इसके जो पीआई है, थानेदार है उर्ला गोडवार साहब, वो जमीनी लेवल पर यहाँ पर मेहनत करते हैं और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हर साल करते हैं। इस साल भी उन्होंने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं और सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं कि एक स्टेज भी बनाया गया है जहां से तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है और जो खरीदारी के लिए लेडीज आती है उनको। हमारे साथ में थानेदार साहब खुद मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर ये बताइए, इस साल किस तरह के इंतजाम किए आपने भीड़ को देखते हुए, क्योंकि देखने में आ रहा है कि साल दर साल जो है ये जमील कॉलोनी का मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह के इंतजाम किए आपने? पिछले साल भी मैं रमजान महीने में था, उस वक्त मेरा पहला ही रमजान ईद था। उस वक्त भी अच्छा इंतजाम किया गया था, उससे भी अच्छा इस बार इंतजाम हम दृढ़ निश्चय से किया है। मैक्सिमम बंदोबस्त, यहाँ पे महिला मैक्सिमम आते हैं मार्केट में बच्चों के साथ, इसलिए महिलाओं को देखते हुए उनकी सुरक्षितता के मद्देनजर वो सब इंतजाम प्रॉपर किया है। सभी तरफ के बैरिकेड्स प्रॉपर बैरिकेडिंग लगा है। फ्रंट से आने वाले जो जमील कॉलोनी से जो रोड से इधर अंदर रास्ता आता है, वहाँ 2 जगह बैरिकेडिंग लगाया है और जो बीच में जो इनर ये है रास्ते है, वहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगा के हर जगह अमलदार, महिला अमलदार यहाँ पे दिया गया है। और यूसुफ पैलेस जो है वहाँ पे भी उधर पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया है, जो कि वहाँ से ऑटो ना आ सके, 2 व्हीलर ना आ सके और 4 व्हीलर ना आ सके, ऐसे अच्छी तरह से इंतजाम किया है। और इस बार पिछले साल से भी इस बार जो रास्ते में जो गाड़ियां लगते थे खरीदी के, बीच में 2 साइड से तो लगते हैं पर बीच में जाने के लिए महिलाओं को आने जाने के लिए दिक्कत होती थी। इस बार हमने उसके ऊपर पूरा गौर किया है, उस मुताबिक हमने उसका नियोजन करके इस बार वैसा कुछ भी यहाँ पे दिख न रहा है और उसका पूरा तरीके से उसको बयान किया है। सर खास तौर से देखा जाए तो यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी आपने तैनात किए हैं जगह जगह। किस तरह की सिक्योरिटी को देखते हुए आपने किया है? इस मैक्सिमम यहाँ पे महिलाएं आती है, इसके लिए हम वरिष्ठों से माननीय सीपी सर, हमारे डीसीपी जोन 1 सर और इनसे बातचीत करके मीटिंग में और पर्सनली बात करके यहाँ महिलाओं को नजम मार्केट में ज्यादा पैमाने पे भीड़ रहती है, इसलिए हमने सीपी सर से रिक्वेस्ट करके कि यहाँ पे महिलाएं ज्यादा बंदोबस्त में देना चाहे, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे पेट्रोलिंग रहना बहुत जरूरी है। क्रॉस पेट्रोलिंग, ये जमील कॉलोनी से यूसुफ पैलेस के तरफ और यूसुफ पैलेस से जमील कॉलोनी, ये पेट्रोलिंग का अलग है और बाकी हर जगह अलग अलग गली में बैरिकेडिंग लगा के वहाँ पे भी अमलदार लगा है और मेन चौक में और बाकी जगह बैरिकेडिंग करके सभी वाहनों को हमने यहाँ पे बंदी किया है। इसलिए फ्री महिलाओं और बच्चों को चलने के लिए और आम नागरिकों को खरीदी के लिए जो अच्छा माहौल है वो दिख रहा है। अभी कुछ युवा जो है खासतौर से सर ये मार्केट में हुड़दंग मचाते हुए दिखाई देते थे, अब काफी कम हुआ है, किस तरह का कंट्रोलिंग किया है आपने इसको? मुझे इसके पहले मैं चार्ज लिया तो पहले पता चला कि यहाँ पे 1-2 घटनाएं हुई है, उसके मद्देनजर देखते हुए हमने पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया है। मैक्सिमम ऑफिसर्स यहाँ पे मैंने डिप्लॉय किया है, हर ऑफिसर्स, और मैं खुद यहाँ पे कम से कम अभी 8 दिन से यहाँ पे कंटिन्यूसली 12 बजे तक मैं यहाँ पे खुद रहता हूँ और किसी भी तरह से कुछ अनुचित घटना न हो, प्रीवियस जो घटना हुई उसके मद्देनजर रखते हुए उसका पूरा हम पालन कर रहे हैं और मैं गवाही देता हूं कि वैसा कुछ नहीं होगा। ये जो ईद है शांतिपूर्व ये ईद मनाई जाएगी, सबको दिक्कत नहीं, महिला हो बच्चों हो कुछ भी हो। और हम कल से पुलिस मदद केंद्र यहाँ पे जो जमील कॉलोनी स्कूल है वहाँ पे हमने बनाया है, जो कि वहाँ पे साउंड सिस्टम बाकी व्यवस्था किया है। यहाँ पे ऑफिसर और अमलदार वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करेंगे महिलाओं के बारे में, सुरक्षितता, बच्चे अगर गुमशुद होते हैं उनके बारे में और अन्य चीजों के बारे में हमने उसके व्यवस्था की है। सर महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्योंकि देखने में आता है एसएस में भी कुछ
चोरी वगैरह की घटनाएं होती है, तो महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? और बहुत सारे बच्चे गुम होने की भी घटनाएं होती है, तो क्या अपील करेंगे? महिलाओं को मैं अभी थोड़ी देर पहले अपील किया हूँ या स्टेज के ऊपर से कि महिला अपनी अपनी सुरक्षिता रखिए और अपने पास पर्स रहते हैं, अपने पास गहने रहते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। आपके अपनी चीजों के ऊपर गौर करना है। ये भीड़ में कोई भी उसका फायदा ले सकता है और बच्चों के खास तौर पर बच्चे हैं इस भीड़ में बहुत साथ में 3-3 4-4 बच्चे साथ में रहते हैं और उसमें एक आधा बच्चा इधर मिसप्लेस होता है, आगे पीछे होता है, उसमें बच्चे डर जाते हैं। उसी उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि बच्चे अपने खुद के साथ में हाथ में रखे, उनको हाथ में पकड़ के चले और अपने साथ जो भी और अन्य साथीदार है, महिला है, रिलेटिव है, उनको ही वो बताना चाहिए कि बच्चों को हाथ छोड़ना नहीं और उनकी सेफ्टी के लिए ये करना है। सर, जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनको आपने यहाँ पर मदद केंद्र शुरू किया है, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर कोई बच्चा उनको मिलता है गुमशुदा, तो वो कहाँ आकर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो हमने पुलिस मदद केंद्र जमील कॉलोनी के जो एंड पॉइंट है, स्कूल का जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, एंड पॉइंट और यूसुफ हॉल आयशा मस्जिद के पास का जो पॉइंट है, हमने वहाँ पे ये पुलिस मदद केंद्र बच्चों के लिए यहाँ पे खास तौर पर गुमशुदा जो होते हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो उनके मम्मा पापा है वो यहाँ पे पुलिस मदद केंद्र पे आकर उनको ले जा सकते हैं। हम बच्चों को भी उनके जो भावनाएं रहती है, डरते हैं, तो उस डर को हम उनको बच्चों को अच्छी तरह से हम समझा के उनको ये करेंगे हम। तो ये थे हमारे साथ उर्ला गोंडावार साहब, जिनका यही कहना था कि उन्होंने जो है पुख्ता इंतजाम किए यहाँ पर सिक्योरिटी के, महिलाओं को देखते हुए, खासतौर से ये लेडीज का बाजार है, और उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो अपने पर्स, गहने और बच्चों की हिफाजत करें ताकि इस भीड़ में जो है कोई भी उनके साथ अनुचित घटना ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हुड़दंग मचाने वालों पर यहाँ पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। यही वजह है कि किसी तरह की कोई हुड़दंग यहाँ पर नौजवान मचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उन्होंने खास तौर पर टू व्हीलर को दोनों तरफ से बैन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर महिलाओं को खरीदारी में आसानी हुई है। कैमरा पर्सन सुफियान के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।